अस्सलामु अलैकुम। देखें जी, आपको ये एक बिस्किट नज़र आ रहा है? सच सच बताओ, आपको कितने बिस्किट नज़र आ रहे हैं? ये मैंने ऐसे कैमरा किया हुआ है और अब देखें, ये आपको एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है? ये देखो ये देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाँ, क्या खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है जी। गुलदस्ता बन गया है जनाब, गुलदस्ता। और ये आप गई आपकी घूमती चाय। न्याजी और न्याजी के साथियों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मैं कहता हूँ हुकूमत 7 दिन का मोहलत दे दे। जो जो पीटीआई को छोड़ देगा उसको माफ़ कर देंगे, वरना ये मुल्क दुश्मन है, ये रियासत पे फ़ौज पे हमला करने वाले हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ए खाओ जी बिस्किट, अद्धे तुहाडे ते अद्धे मेरे। 7 दे विच हुण अद्धां दे विच रोला पै जाना है, ठीक है जी। आपने घूमती चाय देख ली है, बिस्किट देख लिए हैं, गपशप लगाते हैं। आजकल हमारी हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, तो हम छुट्टियां जाया करते हैं, गपशप लगाते हैं, रात को जागते हैं देर तक। और जनाब आपके मैसेज वगैरह सारे पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है? और आज 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27 तारीख हो गई है, ठीक है? 27 तारीख को मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई थी, उनकी बरसी भी मनाई जाती है, तो हमें उसका भी बड़ा अफसोस हुआ है कि उनको नाहक जो है वो शहीद कर दिया गया ज़ालिमों तालिबान ने। और तालिबान के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे आज इमरान ख़ान के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। हमारे कितने लोग शहीद होते हैं, आज भी हमारे मेजर अवैस साहब शहीद हुए हैं, 16 बंदे उस दिन हमारे शहीद हुए थे। आर्मी के कितने रोज़ाना शहीद होते हैं ना। कभी आपने इमरान ख़ान का बयान पढ़ा है? नहीं ना पढ़ा। और आज अलीमा ख़ान ने इमरान ख़ान के बयान पर कि जो हमारी पाक फ़ौज ने सूबा पाकतिया अफ़गानिस्तान में जाके तालिबान को हिट किया है, मारा है, तो उसके ऊपर इमरान ख़ान कहता है कि मुझे अफसोस हुआ है कि हमारी फ़ौज ने वहाँ पे हमारी फ़ौज क्यों गई है मारने के लिए। ये देखे, यहूदी बंदे का देख लिया आपने, एजेंट का, किस तरीके से पाकिस्तान के रोज़ शहीद हो रहे हैं। इमरान की ज़बान बंद है। आज पहली दफ़ा जब हमारी पाक फ़ौज, बहादुर फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में घुस के तालिबान को मारा है, जो इधर वहाँ से ऑपरेशन कर रहे थे सारे, वहाँ से सारा कुछ सूबा पाकतिया बिल्कुल करीब बनता है उसका ना, वहाँ पे सारा कुछ वो ऑपरेशन वहाँ पे हो रहे थे, उसको हुकूमत ने हिट किया, हमारी रियासत ने, फ़ौज ने, और वहाँ 46 आदमियों को जो है ना वो मार दिया गया है, और उसका अफसोस इमरान को है। हुण तुसी दसो, फिर तुसी कहंदे हो जी बूटा गालां कड्डदा है। बूटा गालां ना कड्डे, अपने रोज़ाना 10-10 12-12 बंदे शहीद हो रहे हैं, और इमरान ने कुछ नहीं कहा, और उनके लिए हमदर्दी के अल्फाज बोला है कि पाक फ़ौज ने क्यों उनके ऊपर किया है। देखा ना, तो उसको ये कौन खबरें देता है? टीवी शीवी सब कुछ उसके पास लगे पड़े हैं। अब तो उन्होंने और वो कह दिया है कि जनाब मेरे मुज़ाकराती टीम मुझे हर वक्त मिल सकती है। देखे, हम कहते हैं ना इमरान ख़ान, वो समझ लो कि वो ज़मान पार्क में बैठा है या बनी गाला में बैठा है, वो अडियाला में तो है ही नहीं। इन्होंने इतनी सहूलतें दी हुई हैं, फिर तुसी कहते हो जनाब अली फितना मुक जाए। फितना नहीं मुकेगा। कुएं में से पानी जो निकालना है ना, तो पहले कुएं से उस डेड चीज़ को निकालें, फिर 40 बाल्टियाँ निकालें, फिर पानी साफ़ होगा। अगर वो नहूसत उधर पड़ी रहेगी, 40 नहीं 80 बाल्टियाँ भी निकाल दें, तो मौलवी दे फतवे के बावजूद भी वो कुआं पाक नहीं होगा। है ना ये कहानी? तो इसको निकालें, और काश हमारी हुकूमत थोड़ा सा हौसला दिखाए, जैसे पाक फ़ौज दिखा रही है। पाक फ़ौज ने अमेरिका के मुंह पे मारी है ना चपेड़, यूरोपीय यूनियन के मुंह पे चपेड़ मारी है, यूके के मुंह पे चपेड़ मारी है कि तुम होते कौन हो हमारा जनाब
मुदाखलत करने वाले हमारे मुल्क में। आइन के मुताबिक हमारी अदालतें बनी हुई हैं सारी, और इनको आम बंदे को तो 2 अपीलें होती हैं ना, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इनको 3 मिलेंगी। एक मिलिट्री के अंदर अपील कर सकते हैं, फिर जनाब हाई कोर्ट में कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इतना बड़ा इनको जो है ना वो इंसाफ मिलेगा, और ये उनको हमने समझा दिया है। बहरहाल हम पाक फ़ौज को फिर सलाम करेंगे कि उनके घर में घुस के पाक फ़ौज ने मारा है। सलाम नहीं बनता, सलूट है सर जी, सलूट है। और ये टोपी जो है वो मैं ऐसे करता हूँ, तो सलूट के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे सलूट मारने के लिए ऐसे, ठीक है ना सर जी। पाक फ़ौज हमारी है तो हम इधर आराम से बैठे हैं। हमारी पाक फ़ौज का आज एक बयान भी आया है, और ISPR का बयान। उसने कहा जी हमारी रिट को, हमारे सूबे में हमारी रिट को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकेगा, ये उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा जी हमारी रिट को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकेगा, ये बात है ना, तो ये उन्होंने कहा है जी। अच्छा जी, एक जो इमरान खान क्यों नहीं बचेगा आपको पता है? एक तो ये है कि इमरान खान इसलिए नहीं बचेगा कि फैज़ हमीद पकड़ा गया है, और फैज़ हमीद ने कहता है कि सारा इमरान दे कहने से हुए है। मैं आपको कह रहा हूँ अरशद शरीफ का कत्ल भी वहाँ से निकलेगा, अरशद जज का कत्ल भी निकलेगा, वकार सेठ का भी निकलेगा, ये खादम हुसैन रिजवी का भी निकलेगा, ये सब निकलेंगे। ये इमरान खान के ज़िम्मे है ये सारे। ये कहता है सारी दुनिया मर जाए, सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात मुझे याद आ गई है। हाँ, ये कहने लगा था कि फैज़ हमीद को पकड़ा है, सज़ा होने वाली है अगले हफ्ते इंशाल्लाह, और ब्रिगेडियर जावेद अकरम को आज सज़ा हो गई है। ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर मॉन्यूमेंटल, ब्रिगेडियर को सज़ा हो सकती है, जनरल को हो सकती है। तुम किस खेत की मूली हो, और धोती हुई मोली, तुम किस खेत की मूली हो? तुम नहीं बच सकते, नहीं ना बच सकते। अच्छा जी, एक मज़े की बात मैं बताऊं कि आज इमरान रियाज जो है ना वो पाकिस्तान से भाग गया है। कल उसने एहतियातन ट्वीट कर दिया था कि क्योंकि उसे ख़तरा था कि मैं जो है ना पकड़ा जाऊंगा एयरपोर्ट पे, तो उसने बता दिया पहले ही कि जनाब मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ना चाह रहे हैं, ये वो भाग गया है। अच्छा, जितने इमरान खान के चाहने वाले हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, जो कहते हैं इमरान पाकिस्तान से नहीं भागेगा, मौका नहीं ना मिला। मुराद सईद किथे? मुराद सईद बैठा है अफ़गानिस्तान में, बैठा है ना। अच्छा जी, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं सारे भागे हुए हैं। आज इमरान रियाज भी भाग गया है। साबर शापर किधर है? लंदन बैठा है। मुईद पीरज़ादा किधर है? अमेरिका बैठा है। राजा आदिल किधर है? लंदन बैठा है। मेहदी किधर है? अमेरिका बैठा है। ते शहबाज गिल किधर है? अमेरिका बैठा है। तो ये सारे भाग गए हैं, तो ये कह रहे हैं जी इमरान नहीं भागेगा। और भाई तुम रहो ना, फिर पाकिस्तान में रहो, दो कुर्बानियां दो, कुर्बानी के बकरे बनो, इमरान के ऊपर बलि चढ़ जाओ। तुमने जो उसको बड़ा वलीउल्लाह बनाया हुआ है या पत्नी क्या बनाया हुआ है, तो आओ ना फिर। अच्छा जी, सारे भागे हुए कह रहे हैं कि इमरान नहीं भागेगा। हाँ, इमरान जब भाग जाएगा ना, तुसी कहना है जान बचानी फ़र्ज है, जान बचाना फ़र्ज है। और आज साद रफ़ीक ने कड़ाकेदार जवाब दिया है। वो जो रिचर्ड गर्नेल है ना, उसको क्या जवाब दिया है, जिसको इन्होंने अपना अबू बनाया हुआ है ना। ये वही तराना मुझे याद आ जाता है, जब ये अमेरिका को अपना अबू बनाते हैं, या हर राह चलते को अपना अबू बना लेते हैं और फिर गाना गाते हैं, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें, मेरे अबू। ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें। किस किस को ये याद आ गया गाना?
آپ بچپن میں سنا ہوگا آپ نے. سعد رفیق نے کہا ہے کہ یہ جو رچرڈ گرنیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. اس کا ضمیر تب تو نہیں جاگا تھا جب کشمیر کا مسئلہ آیا تھا. اس کا ضمیر تب تو نہیں جاگا تھا جب غزہ کے لوگوں کو مارا گیا، 50,000 لوگوں کو مار دیا گیا. اس کا ضمیر اس وقت تو نہیں جاگا تھا جب 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو حکومت دی گئی جس میں نواز شریف صاحب جیتے ہوئے تھے. تو اس کا ضمیر اب جاگا ہے. اس کے یہ ایسے بے ضمیرے ہیں، ان کا ضمیر اپنی مرضی سے جاگتا ہے. یہ آج سعد رفیق نے آج سعد رفیق نے کڑاکے دار بیان دی ہے، بہت مزے کا بیان دی ہے، زبردست بیان دی ہے. وہ جاتے ہیں نا، بولے ہیں لیکن کفن پھاڑ کے بولے ہیں، کافی دنوں کے بعد بولے. سعد رفیق صاحب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ڈیو ہے، میں نے آنا ہے، آپ کو سلام پیش کرنے آنا ہے انشاءاللہ. آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اور میں نے پہلے آج ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے سعد رفیق بہت غیرت مند نوجوان نظر آتا ہے، اور یہ ہے. ہم تو جانتے ہیں نا، کیونکہ سعد رفیق صاحب ایم اے کالج کے صدر تھے اور میں سول لائن کالج کا صدر تھا، اور یہ دونوں کالج ایسے بالکل قریب قریب ہیں، اور ہم دونوں اس وقت ایک دوسرے کے مخالف تھے. لیکن آج بھی سعد رفیق صاحب میری عزت کرتا ہے اور میں سعد رفیق صاحب کی کرتا ہوں. الحمدللہ ان دنوں میں کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ جناب ہو گیا سلام دعا. کافی دوستوں نے مجھے کہا ہے آپ نام شام لکھ کے مجھے دیں، کل میں آپ کے نام لوں گا انشاءاللہ دوستوں کے، کیونکہ ہر روز نام لیں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو سلام، اور آپ سب کو 2 ہاتھوں سے سلام. اللہ حافظ.